नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों की प्रैक्टिस और सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। फिर भी राज्य के वकील सत्यापन नहीं करवा पा रहे। इसके लिए वकील अलग अलग दलीलें दे रहे, प्रमाण पत्र फट जाने और नहीं मिलने की दलील कर सत्यापन से छूट जा रहे। प्रैक्टिस की अवधि को आधार मानकर ही सत्यापन करने का आग्रह बार काउंसिल से कर रहे हैं। इसके लिए कुछ वकीलों ने आवेदन दिया है तो कुछ संबंधित बार संघ से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन झारखंड बार काउंसिल ने वकीलों से आग्रह किया है और राज्य के वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड बार काउंसिल को 6 माह का अवधि विस्तार दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के बाद अगले साल 4 जनवरी तक बार काउंसिल का चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, जेवीएम से बीजेपी में आए लोगों ने शुरू की कमेटी में जगह बनाने की लॉबिंग। कार्यालय में हर दिन जुट रहे कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद झाविमो से भाजपा में आए कार्यकर्ता उत्साहित हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसकी गतिविधि बढ़ गई है। प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक दिन 300 से 400 कार्यकर्ताओं का जुटान हो रहा। नेता संगठन में जगह पाने के लिए अपने अपने स्तर से लॉबिंग कर रहे। झाविमो से भाजपा में आए नेता प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री के पद पाने के लिए दावा कर रहे। वहीं भाजपा के नेता कार्यकर्ता अपने करीबी नेताओं के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मंच मोर्चा में भी जगह पाने के लिए जुगाड़ लगाए जा रहे। पुराने समर्थकों को उम्मीद है कि बाबूलाल के कमान संभालने के बाद जगह मिलेगी। बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो जिले में बेरमो कोयलांचल में लगातार बंद हो रही खदानें। हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। बेरमो कोयलांचल में हाल के कुछ महीनों में लगातार खदानें बंद हो रही है। कई माइंसों को प्रबंधकीय आदेश पर बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ माइंसों से कई वजहों से कोयला उत्पादन ठप हो गया है। माइंसों के बंद होने से फिलहाल सैकड़ों कोयला कर्मी बेकार बैठे हुए हैं। प्रबंधन इन्हें बैठाकर वेतन दे रही है। वहीं माइंसों के बंद होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बड़ी खबर, पलामू लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने ठोकी है दावेदारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन केदार पासवान की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन केदार पासवान ने कहा कि सामान्य विधानसभा सीटों में जहां दलितों की संख्या ज्यादा है वहां पर उनकी उम्मीदवारी की जानी चाहिए। आरक्षित सीटों पर ज्यादा से ज्यादा एससी लीडर को उम्मीदवारी मिले और साथ ही पलामू लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की दावेदारी हो। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। बड़ी खबर, डबल पैसे के लालच में आकर 700 करोड़ रुपए गवा बैठी है पब्लिक। झारखंड में चिटफंड कंपनियां हजारों लोगों को करोड़ों का शपथ लगा चुकी है। कुल्हान के लोगों से तकरीबन 700 करोड़ की हेराफेरी की गई है। इसके बावजूद कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों के रुपए दोगुना करने का लालच देकर निवेश करा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि लोग अभी समझ नहीं रहे और इस तरह की शिकायतें ज्यादा लाने के बाद एसएसपी ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 28 ऐसी चिटफंड कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। सभी थानों में ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि हमने 7 मामले जांच के दायरे में लिए हैं जिसमें लोगों की ठगी हुई है। इनके अलावा 28 ऐसी फाइनेंस कंपनियों के नाम है जिनकी जांच होनी है। हर थाने को आदेश दिया गया है कि सूची में उस नाम की कंपनी है तो उसकी जांच करें। साथ ही उन्हें कहा गया है कि इलाके में कोई व्यक्ति या ऐसी एजेंसी है जो रुपये दोगुना करने की लालच दे रही है तो निवेशकों से मिलकर उसकी जांच करें। बड़ी खबर, झारखंड में समय के पहले लोकसभा के साथ ही कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव। झारखंड में विधानसभा के चुनाव समय के पहले 2024 के अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकते हैं। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई करने वाले झामुमो और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को समय पूर्व चुनाव की संभावनाओं के मद्देनजर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। झारखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, यानी सामान्यतः अगले चुनाव का शेड्यूल अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच है। लेकिन लोकसभा के साथ साथ अप्रैल मई में चुनाव की संभावनाओं की सुगबुगाहट प्रशासनिक हलकों में भी सुनाई पड़ रही है। 4 जुलाई को झामुमो की सेंट्रल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारा विरोधी हर वक्त चुनावी मोड में रहता है। उनके पास संसाधन है और चालाकी भी है। वह कब किस हद तक जा सकते हैं अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए क्षेत्र में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएं। बड़ी खबर, जयराम महतो ने डीवीसी प्रबंधन को चेताया। कहा कि मजदूरों की समस्याओं का नहीं हुआ समाधान। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में स्थित डीवीसी केटीपीएस बांझेडी प्लांट गेट पर लैंड लूजर मजदूर रोजगार की मांग को लेकर भूख हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे। खतियानी संघर्ष समिति के टाइगर जयराम महतो ने कहा कि यहाँ के किसान रोजगार के लिए 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और प्रबंधन इनकी सुध तक नहीं दे रहा। साथ ही कहा कि हमारी लड़ाई विस्थापन अधिग्रहण झारखंड वासियों के अधिकार की है। पूरे राज्य में झारखंडी विवश है। मजदूर चपरासी की नौकरी मांग रहे हैं, ना कि कोई फर्स्ट और सेकंड क्लास अधिकारी की। वह भी उन्हें नहीं मिल रहा। भारत सरकार के कानून के मुताबिक अब रैयत अपनी जमीन वापस मांगेंगे और हमारी जमीन पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रहे।
जयराम महतो ने कहा कि यहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है, मगर यहाँ के लोग ही रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें सही से बिजली तक नहीं मिल रही। यहाँ की बिजली से दिल्ली, मुंबई और बांग्लादेश रोशन हो रहा। बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई जवाबदेही के लिए जताया आभार। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री से मिलकर नई जवाबदेही दिए जाने के लिए आभार जताया और इसके साथ ही प्रदेश में सरकार के कामकाज और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्री मरांडी की पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। श्री मरांडी गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित दूसरे आला नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार की जन विरोधी नीति एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। विधायक ढुल्लू महतो का हेमंत सरकार पर सीधा हमला। कहा कि सरकार के संरक्षण में बीसीसीएल के 90% कोयले की हो रही लूट। धनबाद में बागमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने झारखंड सरकार को जमीन लूटने वाली सरकार बताया और उन्होंने इसके साथ ही सरकार पर विस्थापितों का हक मारने और उन पर जानबूझकर झूठा केस करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कोयला लूट में सरकार के संरक्षण की भी बात उन्होंने कही है। बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोला और हेमंत सरकार को जल, जंगल और जमीन लूटने वाली सरकार बताया। साथ ही विस्थापितों के ऊपर सरकार के द्वारा अत्याचार करने की बात कही गई। ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया कि कोयला लूट करने वालों को सरकार का संरक्षण मिल रहा और ढुल्लू महतो ने कहा कि जल, जंगल, जमीन के नाम पर सरकार के लोग झारखंड को लूटने में लगे हैं। बड़ी खबर, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा अमन साहू का गिरोह। झारखंड एटीएस के रडार पर मैंग सिंह समेत कई गुर्गे। कोयला कारोबारियों, ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से रंगदारी की मांग करने वाले अमन साहू उर्फ अमन साहू के गुर्गे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कारोबारियों को धमकी देने के मामले में झारखंड एटीएस ने अमन साहू गिरोह के अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। झारखंड एटीएस ने इसके लिए संबंधित जिलों की पुलिस की मदद दी है। एटीएस के निशाने पर अमन साहू का खास गुर्गा मैंग सिंह है, जिसने कोयला कारोबारियों से लेवी मांगकर उन्हें दहशत में डाल दिया है। वो वर्चुअल कॉल करके रंगदारी मांगता है। रंगदारी मांगने के साथ वह कारोबारियों को धमकाता है। रांची के अरगोड़ा में कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मारने के बाद अमन साहू गिरोह ने चतरा निवासी अमित सिंह नामक कारोबारियों को जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर, अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी के गवाह मुंगेरी यादव रिहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार ने उठाया बड़ा कदम। साहिबगंज में हुए अवैध खनन घोटाले में ईडी के गवाह पत्थर व्यवसायी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को सुप्रीम कोर्ट से क्राइम कंट्रोल एक्ट में राहत मिल गई है। उन्हें मुफस्सिल एवं राजमहल थाने में दर्ज सभी मामलों से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेरी यादव की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद झारखंड सरकार को आदेश दिया था कि शाम 5 बजे तक उन्हें रिहा करें और कोर्ट को इससे अवगत करवाएं। इस आदेश के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए मुंगेरी यादव को शाम 7 बजे साहिबगंज मंडल कारा से रिहा कर दिया गया और उन्हें जिला पुलिस की गाड़ी से सुभाष कॉलोनी स्थित उनके आवास पर पहुंचाया गया। बड़ी खबर, 22 सालों में 12 लाख बढ़ गई रांची की आबादी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर रांची की आबादी सामने आई है। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना केंद्र सरकार की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक झारखंड की आबादी 4 करोड़ हो जाएगी। 2016 में राज्य की आबादी 3 करोड़ 58 लाख थी, जो कि 2021 तक 3 करोड़ 84 लाख पहुंच चुकी है। वर्ष 2011 में राज्य की आबादी 3 करोड़ 29 लाख थी, जो कि देश की आबादी का 2.72% था। पीपीआर के मुताबिक 2026 तक झारखंड में लैंगिक अनुपात लगभग बराबरी पर होगा, क्योंकि पुरुषों की आबादी 2 करोड़ और महिलाओं की आबादी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। बड़ी खबर, आदिवासियों के द्वारा यूसीसी का विरोध करने पर बोले राज्यसभा सांसद समीर उरांव। जनजातियों को मिलते रहेंगे विशेष अधिकार। समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ जनजातीय समूहों के विरोध के बीच भाजपा सांसद और पार्टी के अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने विश्वास जताया कि समुदाय को विशेष अधिकार मिलते रहेंगे। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले उरांव ने समुदाय के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को रेखांकित किया है और कहा कि उनके जैसा नेता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बने विशेष कानून समाप्त नहीं हो। बड़ी खबर, सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक का सरेंडर। पीएमएलए कोर्ट ने शर्त पर दे दी है जमानत। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में लंबे अरसे से सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए अभिषेक झा ने पीएमएलए कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी जमा करा दिया है। इसके बाद उनकी याचिका पर विचार करते हुए पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन उन्हें 1-1 लाख का 2 बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को निचली कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिए सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने झारखंड की निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। बड़ी खबर, दुमका के हंसडीहा दुमका मुख्य मार्ग पर कुरमा हाट रेलवे हॉल्ट के समीप श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पर सवार सभी लोग बाबा बासुकीनाथ से पूजा अर्चना कर
अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाले कंवरिया बिहार के रोहतास जिले के थे। मृतक की पहचान कर ली गई है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को थाने ले गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बड़ी खबर 26,000 वेतन देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। 745 आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी करके सेविका सहायिकाओं ने काली पोशाक पहनकर काला दिवस मनाया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर आईफा के आह्वान पर देशव्यापी काला दिवस मनाया गया। आईफा 45वें एवं 46वें भारतीय श्रम सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू कर सेविका सहायिका को 26,000 वेतन ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने, आईसीडीएस का निजीकरण के खिलाफ मांग दिवस पर 745 आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर 1 दिवसीय हड़ताल के माध्यम से जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने काली पोशाक पहनकर जुलूस निकालकर जिला समाहरणालय पर प्रोटेस्ट किया। बड़ी खबर, राज्य में समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि झारखंड में 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा, यानी सामान्यतः अगले चुनाव का शेड्यूल अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच है। लेकिन लोकसभा के साथ अप्रैल मई में चुनाव की संभावनाओं की सुगबुगाहट प्रशासनिक हलकों में सुनाई पड़ रही है। 4 जुलाई को झाबुआ की सेंट्रल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दल के साथी को चेता दिया था कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और चालाकी भी उसके पास है। इधर भाजपा पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी है। अब विधानसभा स्तरीय सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 जुलाई को हजारीबाग जिले के बरही में भाजपा के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और दोनों चुनाव कुछ एक साथ कराए जाने की स्थिति बन सकती है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक आज हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। हेमंत सरकार की कैबिनेट में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ साथ आगामी 28 जुलाई से आहत विधानसभा के मानसून सत्र के प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है। वहीं सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर सरकार लगवाएगी। वहीं राज्य सरकार अपने कार्यों के प्रचार प्रसार करने के लिए 4,335 पंचायतों में LED स्क्रीन लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दे सकती है। हेमंत सरकार की बैठक में अहम निर्णय बिजली से जुड़ा हो सकता है। यह निर्णय चतरा में ग्रिड सबस्टेशन परियोजना के लिए 302 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अलावा 81 करोड़ रुपए की लागत से संचालन लाइन के विकास की योजना है और इस पर भी मुहर लग सकती है। डीवीसी कमांड एरिया में हजारीबाग, गोमिया और बलियापुर में ग्रिड सबस्टेशन और संबंधित संचालन लाइन निर्माण के लिए 579 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।